Hello everyone. So welcome back to the online class and this is the second lecture of the third chapter. So students, in the previous video we have started our chapter number 3 that is computer virus and completed some topics like what is a virus, features of the computer virus and types of the viruses. So students, in this video we will continue फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ ए वायरस अटैक. सो स्टूडेंट्स, इन केस कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से, सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड बाय द virus. So there is some symptoms you can easily identify your computer is infected. So what is the symptoms? Like the following could be considered as the symptoms of the virus attack. अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? सो अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेज पॉपअप्स. अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेज, कोई भी इस तरह का एरर मैसेज आने लगेंगे या कोई भी पॉपअप ओपन हो जाएगा. ओके, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ. ठीक है, वायरस पॉपअप्स लाइक जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पॉपअप्स, अनवांटेड पॉपअप्स कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. तो इस तरह के वायरस, इस तरह के पॉपअप्स आने लगते हैं जब आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से. अनएक्सप्लेन डेटा लॉस मीन्स आपके कंप्यूटर से कुछ डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट होने लगे, ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है. कंप्यूटर रन स्लो और क्रैशेस फ्रिक्वेंटली. कंप्यूटर क्या है कि उसकी जो वर्किंग होती है वो स्लो हो जाती है. ओके, नॉर्मली जो बिहेव होता है, जो फास्ट होता है, उसको कंज्यूम कर लेता है. एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर डू नॉट वर्क प्रॉपरली और आर अनयूजुअली स्लो. जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जब आप उनको ओपन करते हो तो वो एक जो नॉर्मली बिहेव करते थे, नॉर्मली वर्क करते थे, तो उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाता है. ठीक है, मीन्स या तो एप्लीकेशन करप्ट हो जाती है या एप्लीकेशन बहुत ही स्लो, बहुत ही टाइम लेती है ओपन होने में. ठीक है, या फिर उस पर प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है. तो ये भी एक सिम्टम्स होता है कंप्यूटर वायरस अटैक का. सर्टेन ड्राइव्स ऑन द कंप्यूटर्स बिकम्स इनएक्सेसिबल. मीन्स जो डिस्क्स होती हैं, आपकी ड्राइव्स होती हैं, जैसे कि आपकी सी ड्राइव है, ई ड्राइव है. ओके, सी डी सॉरी ई एंड एफ, ये ड्राइव, ठीक है, इनको ये लॉक हो जाती है या फिर ओपन ही नहीं हो पाती हैं. ठीक है, या फिर ओपन हो भी जाए तो इसमें भी कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स, कुछ अनवांटेड सॉफ्टवेयर या फोल्डर की डुप्लीकेट एंट्रीज हमें यहाँ पे मिल जाती है. ओके, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है. सो डायलॉग बॉक्सेस एंड मेन्यूज अपेयर डिस्टॉर्टेड. जो डायलॉग बॉक्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रन को ओपन किया, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, ये अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. सो कंप्यूटर रिस्टार्ट अगेन एंड अगेन, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है या शट डाउन हो जाता है. ठीक है, तो ये भी बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुका है. साइज ऑफ द फाइल में चेंज, मीन्स कोई भी हमारी फाइल है, सपोज करो कि वो 10 MB की है और उसको वो 100 MB शो करने लगे, तो ये भी एक रीज़न है. एंड एप्लीकेशंस टेक्स द लॉन्गर टू लोड और डू नॉट वर्क एट ऑल. एप्लीकेशन को जब भी आप ओपन करोगे तो वो टाइम लेगी, ज़्यादा टाइम लेगी एज यूजुअल, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है. ओके, सो प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कंप्यूटर वायरस, आप इसको किस तरह से, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हो. सो देर इज़ सम पॉइंट्स, सो वी कैन apply all these points to protect our computer from infected the virus, infection from the virus. So students, a number of the precautions could be taken to prevent a virus attack. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम एंड कीप इट अपडेटेड. कोई भी एक एंटीवायरस हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कभी भी आप अपने कंप्यूटर में दो एंटीवायरस को इंस्टॉल नहीं करना है. अगर दोनों को ही आपने इंस्टॉल कर दिया तो समझ लो वे खुद में ही वायरस बन गए. सो बहुत ही आपके कंप्यूटर को बहुत ही स्लो कर देंगे और आप उस पर अच्छे से वर्किंग भी नहीं कर पाएंगे. इग्नोर अननोन अटैचमेंट इन ईमेल्स. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि ईमेल आईडी आप यूज़ करते हो, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे. सो बहुत सारे अटैचमेंट्स आते रहते हैं और
वो इन्फेक्ट है या नहीं है। वैसे गूगल पे जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वो पहले स्कैन करता है अपलोड करने से और चेक कर लेता है कि कोई वायरस तो नहीं है। बट इन केस कोई भी सोर्स, ठीक है, जो हैकर्स होते हैं वो कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए। और एज यू कैन सी हियर, ठीक है, ये एक आई थिंक वीडियो है, तो अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाता है। जब भी आपको अटैचमेंट रिसीव होगा तो आपको उसको देख के ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इट्स कमिंग फ्रॉम जेन्युइन सोर्स और फेक सोर्स। अगर आपको ये इजीली मालूम है तो आप उसको इजीली तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाएगा। आइसोलेट द ड्राइव्स दैट हैव बीन अफेक्टेड। जो आपकी ड्राइव्स हैं, ठीक है, ये आपको आई मीन क्लीन करना होगा, ठीक है। कोई भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। सो इंस्टॉल ए फायरवॉल टू चेक द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक फायरवॉल यू आर हियरिंग दिस वर्ड फर्स्ट टाइम। सो फायरवॉल क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट के सोर्स, यानी कि एक रास्ता होता है आपके कंप्यूटर में एंट्री करने का, उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। फायरवॉल मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करते हो, ओके, तो बीच में जो फायरवॉल होता है एक वॉल की तरह ही काम करता है। वॉल इन द सेंस, जैसे आपका ये यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, मैं डिस्प्ले पे ओपन कर देता हूँ। ये कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक है, और ये बीच में एक क्या है, फायरवॉल। ये एक सिक्योरिटी है। एक्चुअल में ये एक सिक्योरिटी लेयर होती है जो कि इंटरनेट से जब भी कोई इनकमिंग ट्रैफिक आता है, यानी कि जो इंटरनेट आप यूज करते हो, पैकेट्स फॉर्मेट में जो डेटा आता है, ये उसको फिल्टर कर लेता है कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है। फाइन, अगर वायरस नहीं है तो हम उसको अलाउ कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ फाइल अपलोड करते हैं तो भी वो फिल्टर कर सकता है। ज़्यादातर ये कंपनीज़ में यूज किए जाते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अवॉइड द डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसकी जेन्युइन वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वायरस होते हैं और आप उसको डाउनलोड कर लेते हो अननोइंगली और आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स आप उसको खुद कर रहे हो, तो इसलिए डोंट यूज़ द पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सो स्कैन द डाउनलोडेड फाइल्स बिफोर ओपनिंग इट। जब भी आप कोई फाइल को डाउनलोड करो तो सबसे पहले उसको स्कैन करो, देन उसके बाद में यूज करो। सो स्कैन द हार्ड डिस्क रेगुलरली। अपनी हार्ड डिस्क को रेगुलर स्कैन करते रहना चाहिए। एंड टेक ए बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स। आपका जो कंप्यूटर में फाइलें हैं, जो भी डेटा है, उसका बैकअप आपके पास में होना चाहिए। अदरवाइज इन केस वो फाइल इनक्रप्ट हो गई, जैसे आपने पीछे की तरफ सुनेगा जो अभी अटैक हुआ था WannaCry रैनसमवेयर, ठीक है, उस अटैक में क्या था कि जितने भी कंप्यूटर में फाइल थे वो सबको इनक्रप्ट कर दिया और इनक्रप्ट करने के बाद में वो ओपन भी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और कुछ रैंसम भी के लिए पूछ रहा था कि आप इतना पे कीजिए, देन उसके बाद में आपकी फाइलों को डिक्रप्ट कर दिया जाएगा। बट वो भी कंपलसरी नहीं था कि पेमेंट देने के बाद में आपका डेटा रिकवर हो जाए। ओके, सो बैकअप इज़ द मस्ट पार्ट टू सिक्योर योर डेटा। इन केस आपका कंप्यूटर क्रैश भी हो जाता है तो बैकअप आपके पास में सेफ रहता है। सो नेवर यूज़ एन अननोइंग डिस्क और स्टोरेज डिवाइस विदाउट स्कैनिंग इट। इन केस अगर आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पेन ड्राइव को भी स्कैन करो या फिर किसी अननोन पेन ड्राइव को स्कैन नहीं करना है, आपके कंप्यूटर में उसको कनेक्ट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ प्रिकॉशंस जिससे हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरस से। देन आफ्टर क्या आता है, मेलवेयर। सो स्टूडेंट्स, मेलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है और ये भी एक वायरस होता है जो कि काफ़ी डेंजर होता है। हैकर्स ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। अब ये होता क्या है, लेट्स सी। देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ कॉमन अटैक्स ऑन कंप्यूटर सच एज द वॉर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स एंड स्वीपर्स। आज के टाइम में अगर हम देखें तो कंप्यूटर पे बहुत सारे अटैक्स होते हैं और ख़ासकर लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा अटैक किए गए हैं इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं। सो जिसमें यूज किए जाते हैं वॉर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स एंड स्वीपर। ये क्या है, मेलवेयर्स हैं। ये सब मेलवेयर की कैटेगरी है। ये सब एक वायरस बने होते हैं, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल वायरस से बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। वो डेंजर क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।
So these are known as malware. So which a sort for malicious software. इनको हम malicious software बोलते हैं. So they are designed to disrupting, damaging और gaining unauthorized access, जिसके लिए मैं बात कर रहा था. ओके, सो टू द कंप्यूटर. सो वायरस आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ मेलवेयर. सो स्टूडेंट, जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो मेलवेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि या तो वो आपके जो उनको डिज़ाइन किया जाता है वो तो आपके कंप्यूटर में घुसने के बाद में वो ऑथराइज भी कर देते हैं कि उसको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है. इनकेस जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हो, टैबलेट यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, ठीक है, अगर कोई भी मेलवेयर सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है आपके कंप्यूटर को एक्सेस लेने के लिए, तो उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. इन केस अगर मैं ही आपके कंप्यूटर में कोई वायरस को सेंड कर देता हूँ और आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपका कंप्यूटर मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ. फर्स्ट वन इज़ द वॉर्म. ए वॉर्म इज़ ए प्रोग्राम कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग द स्प्रेडिंग टू द अदर्स कंप्यूटर थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क. जो वॉर्म होता है क्या करता है, वो इतना कैपेबल होता है कि वो अपनी ही कॉपी क्रिएट कर लेता है और नेटवर्क के थ्रू फैलता है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि अपनी ही क्लोन बना लेना, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से. सो वॉर्म आर पार्टिकुलरली डिवेस्टेटिंग बिकॉज दे कैन स्प्रेड विदाउट द यूजर्स हेल्प. ये काफ़ी मतलब एक डेंजर होता है कि बिना किसी यूज़र के, बिना किसी हेल्प के ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको स्प्रेड कर लेगा. द यूज़र डज नॉट नीड टू ओपन ए फाइल और रन ए प्रोग्राम टू एक्टिव ए वॉर्म. यूज़र को उस फाइल को ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, रन करने की भी ज़रूरत नहीं है, और तो भी ये उसको अटैक कर लेगा. सो ए वॉर्म ईमेल्स कॉपीज इटसेल्फ टू other computers. Infect them then use the address book of the infect computer to send itself to the other user. ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में जाके ईमेल का यूज करेगा और उसकी कॉपीज़ को बना के जिसने भेजा है उसकी ईमेल आईडी पे भेजता रहेगा. ठीक है, जो एड्रेस वहाँ पे सेट किया है उस पर सेंड करता चला जाएगा. गॉट इट. तो वॉर्म क्या है, एक काफ़ी डेंजर वायरस है. सो कंप्यूटर वॉर्म डू नॉट कॉज एनी डायरेक्ट damage to a programs or files but consume the large amount of the memory और bandwidth. आपके इंटरनेट की स्पीड को भी कम कर देगा, आपकी साइज़ को भी, फाइल की साइज़ को भी बढ़ा देगा. ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा, और उसके आपके यहाँ के आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको भी फुल कर देगा. मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द सिस्टम्स टू फाउंड द प्रॉपरली. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि ये आपको विजिबल नहीं होता है. सो कोड रेड, ठीक है, सिरकैम एंड आई लव यू आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द वॉर्म्स. ठीक है, इसमें से जो ये वाला सॉफ्टवेयर है आई लव यू वाला, ये काफ़ी डेंजर और बहुत ही ज़्यादा सिस्टम को अटैक किया था ये वाले ने. बाकी और भी है जैसे कोड रेड है एंड सरकम, ये भी वॉर्म ही हैं जिनके अटैक किए गए थे. ओके, नेक्स्ट है आपका स्पाईवेयर. सो स्पाईवेयर इज़ एन अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इन्फ्लेट्रेट योर कंप्यूटिंग डिवाइसेस. ये क्या करेगा, स्पाईवेयर ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर है और आपके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर को मॉनिटर करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है. ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस. सो स्टिल योर इंटरनेट यूजेस डेटा एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. उसकी जो काम होता है इंटरनेट के डेटा को यूज करके और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करना, जैसे आईडी पासवर्ड आप यूज करते हो. ठीक है. सो स्पाईवेयर इज़ क्लासिफाइड एज ए टाइप ऑफ द मेलवेयर डिजाइन टू गेन एक्सेस और डैमेज योर कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए और एक्सेस को लेने के लिए. एक्सेस इन द सेंस कि मैं कहीं से जो हैकर्स होते हैं कहीं से भी बैठ के किसी का भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं. सो ऑफन विदाउट योर नॉलेज, विदाउट नॉलेज के आप क्या कर ये आपकी नॉलेज के बिना ये सारा काम करता है. सो स्पाईवेयर गैदर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रिलाइज टू इट टू एडवर्टाइजर्स डेटा फर्म्स और एक्सटर्नल यूजर्स. ये आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा और एडवर्टाइजर्स को देगा या फिर किसी अदर यूजर्स को दे देगा जो आपको हार्म पहुंचा सकती है. सो इट कैन स्प्रेड इफ़ यू डाउनलोड एन इन्फेक्ट फाइल फ्रॉम द इंटरनेट और क्लिक ऑन ए रैंडम. ये इन्फेक्ट करेगा अगर आप मीन्स अगर इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड करो, फाइल इन्फेक्ट है अगर स्पाईवेयर से, तो वो उसमें इंस्टॉल हो जाएगा और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा. फाइन.
नेक्स्ट आपका ओके पॉपअप विंडोज़ वाइल ब्राउजिंग। जब आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका कंप्यूटर वहाँ पे इन्फेक्ट हो जाता है। गॉट इट। सो when an infected app is installed, the spyware infects the computer's task, uses the computer and tries to gain access to get the user's private password, रूट फाइल्स एंड इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स। ये सभी का एक्सेस इतना कैपेबल होता है कि इन चीज़ों का एक्सेस आप दे देता है हैकर्स को, ताकि वो उसमें अटैक करके या एक्सेस लेके अपना काम कर सके, अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे सके। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस होता है। सो ए मैलिशियस computers program which represent itself to appear usually in order to convince the users to install it। जो ट्रोजन सोर्स होते हैं, ठीक है, ये स्प्रेड होते हैं जब आपके पास में वो फाइल को सेंड किया जाता है, ठीक है। लाइक जैसे आपने क्या किया, आपने एक इमेज देखा और आपने ओपन कर लिया। somebody will send you a image, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो एक कैमरे की फ़ोटोज़ होती है उसका साइज़ हम देखें 5 से 6 MB तक का हो जाता है। बट अगर आप उससे ज़्यादा, वैसे जो ट्रोजन होता है बहुत ही छोटी फाइल के होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा, और फाइल के साथ में उसको अटैच करके आपको अब भेज दिया जाएगा। जैसे आप ओपन करोगे तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इन ट्रोजन हॉर्स द कोड इज़ हिडन इन द प्रोग्राम्स लाइक ए गेम और एन स्प्रेडशीट। ये किसी भी स्प्रेडशीट के साथ में या किसी प्रोग्राम के साथ में अटैच हो सकता है। सो विच लुक्स सेफ फॉर रनिंग बट द हिडन साइड इफेक्ट, ठीक है। आपको लगेगा कि वो सेफ़ है और बैक साइड में जैसे आप उसको ओपन करोगे वो इंस्टॉल हो जाता है। सो ट्रोजन हॉर्स कैन बी एम्प्लॉयड बाय द साइबर थीव्स एंड हैकर्स टू गेन एक्सेस टू द यूजर सिस्टम एंड कंट्रोल द सिस्टम। हैकर्स इसका यूज करते हैं एक्सेस को लेने के लिए। सो वंस ट्रोजन गेट द एक्टिवेटेड इट इनेबल द साइबर criminals टू spy on the still sensitive data and gain backdoor access to योर सिस्टम। ये क्या करेगा, एक बैकडोर एंट्री बना देगा कि हैकर जब चाहे तब आपके कंप्यूटर में एंट्री ले सकता है, ठीक है। अबाउट द ट्रोजन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले एक अटैक हुआ था सोलर विंड्स पे। सोलर विंड्स अटैक, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा अटैक रहा जिसने लगभग लाखों कंपनी के नेटवर्क को हैक किया, ठीक है। सोलर विंड्स एक कंपनी है जो कि एक अप्लायंस बनाती है, ठीक है। आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिमोट मॉनिटरिंग, ठीक है, जो रिमोट पे काम करती हैं। या फिर इनका क्या है, एक डिवाइस था जो कि मल्टीपल कंपनीज यूज कर रही थी, ठीक है। तो हैकर्स ने क्या किया, एक ट्रोजन बनाया और अपडेट के अंदर उसको इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही कंपनी ने अपडेट करना स्टार्ट किया, सो अपडेट करते ही सभी कंपनीज़ का जो जो उसके डिवाइस को यूज करता है, सभी कंपनीज़ का नेटवर्क को कंट्रोल कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक रहा है। आप चाहे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सोलर विंड्स हैक। ओके, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो नेक्स्ट है आपका स्वीपर। सो स्वीपर भी एक आपका मैलवेयर ही होता है। सो इट इज़ ए फेक एंटीवायरस प्रोग्राम एंड इट नोन एज द रोग। इसको रोग से नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक फेक एंटीवायरस होता है। सो स्वीपर टिपिकली एंटर्स ए कंप्यूटर सिस्टम्स इन वन ऑफ टू पॉसिबल वेज। इसके लिए दो पॉसिबल वेज होते हैं जो जिससे आपके कंप्यूटर में एंट्री ले सकता है। आइदर द कंप्यूटर यूज डाउनलोडेड वायरस स्वीपर थिंकिंग दैट इट वाज द रियल एंटीवायरस प्रोग्राम, और वायरस स्वीपर इज इंस्टॉल्ड थ्रू ए ट्रोजन, ठीक है। या तो आप क्या करोगे कि कोई भी एक वायरस स्वीपर के नाम से आपने डाउनलोड किया और आपने इंस्टॉल कर लिया, तो वो एक वायरस था और आपका कंप्यूटर वहाँ पे अटैक हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज स्वीपर इज इंस्टॉल थ्रू द ट्रोजन के थ्रू भी उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मैं दूंगा। फाइन। सो thank you for watching this video, and if you have not subscribed, so please subscribe and press the bell icon to get the notification of latest video. And students, you have to revise this chapter from starting. So till then, have a good day. Bye bye. Thank you.